और चले तो जिसका पूरे इंडिया को इंतजार था वो वैकेंसी बहुत ही जल्दी आप लोगों के सामने होगी, या फिर 100% आपके सामने है। अगर ये वर्ड्स आपको सुनने हैं तो ये वाली जो चीज है इसको बहुत अच्छे से आप लोग ध्यान में रखिए। कल 26 तारीख को सुबह 11 बजे ये हैशटैग है मोदी जी रेलवे भर्ती 2। इसमें MRBD बड़े हैं, इस चीज को आप देख लीजिए। बहुत सारे टीचर्स जो हैं वो इसके लिए मांग कर रहे हैं और ये बहुत बड़ी बात है। ना सिर्फ टीचर्स बल्कि आप लोगों को इस चीज को समझना चाहिए कि अगर आप तरीके से अपनी बात किसी के सामने रखते हैं, गलत लैंग्वेजेस का कोई यूज ना करे, गलत वर्ड्स का यूज ना करे, ये वाली जो बात है ये सिर्फ गवर्नमेंट को या जो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज है उन तक सिर्फ आप लोगों को पहुंचानी है कि भैया हम लोगों की जो वैकेंसी है वो बहुत दिनों से नहीं आई है। इसलिए प्लीज आप जो है भर्ती का नोटिफिकेशन के बारे में कुछ सोचिए या हमें बताइए कि कब आगे भर्ती होने वाली है। फिलहाल ये इंपॉर्टेंट न्यूज है। अब इसकी जो पुष्टि है, देखिए एक तो आप इस चीज को थोड़ा सा उग्र करेंगे, रेलवे भी इसके बारे में बहुत ज्यादा सोच रहा है। ये वाली जो चीज है इसके अगर आर्टिकल को आप बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, फिलहाल मैं ज्यादा नहीं बता रहा हूं इसके बारे में भी, अभी आप लोगों को बाद में इन डेप्थ एनालिसिस करूंगा। इसमें क्या है, आप लोग अगर इस चीज को देखेंगे तो यहां पे इन्होंने बहुत अच्छे से बोला है कि अब ट्रेन चालकों के स्वास्थ्य की स्थिति जानने में जुटा रेलवे। ना सिर्फ स्वास्थ्य की स्थिति बल्कि यहां पे ये पता चला है, उल्लेखनीय है कि छोटे बड़े कई हादसे ट्रेन हादसों में जांच ट्रेन चालकों की लापरवाही सामने आ चुकी है। इसकी एक प्रमुख वजह ट्रेन चालकों पर अतिरिक्त शारीरिक व मानसिक दबाव बताया गया है। रेल कर्मचारियों के संगठन की ओर से भी बार बार इस मुद्दे को उठाया जाता है। रेलवे सूत्रों ने बताया है कि जरूरत की तुलना में ट्रेन चालकों की संख्या बहुत कम है। ये वाली जो लाइन है इस लाइन को ध्यान दीजिए, जरूरत के हिसाब से ट्रेन चालकों की संख्या कम है जिसके कारण उन्हें निर्धारित घंटों से ज्यादा घंटे तक काम करना पड़ता है। निर्धारित स्टेशनों पर ट्रेन चालकों के लिए बने विश्राम गृहों की स्थिति भी बेकार है। आप विश्राम गृह छोड़ ही दीजिए। फिलहाल ये जो बात हुई है कि उन्हें जो है जो मेन जो है कि ट्रेन चालकों की जो स्वास्थ्य की स्थिति को जानने के लिए अभी क्या है, सारे जोनल रेलवे को कहा गया है कि आप बताइए कि रेलवे के स्वास्थ्य, जो रेलवे के लोको पायलट्स हैं उनके स्वास्थ्य का क्या हाल चाल हो रहा है, उन पे कितना मानसिक दबाव है, किस तरह की प्रॉब्लम्स आ रही हैं और ये प्रॉब्लम्स क्यों क्रिएट हो रही हैं, क्योंकि हादसों का ये बहुत बड़ा कारण है। रेलवे ये बोल रहा है कि भैया ट्रेन चालकों के लिए बने विश्राम गृहों की स्थिति भी खराब है, इसलिए उन्हें ठीक से आराम नहीं मिल पाता है। इन कारणों से वे शारीरिक व मानसिक बीमारियों से ग्रस्त हो रहे हैं। इनमें उच्च रक्तचाप, अनिद्रा, मधुमेह, अपच, मानसिक तनाव प्रमुख है। इन्हीं सब चीजों को देखते हुए अब ये कदम उठाया गया है कि चालकों के बीमार पड़ने या उनकी कार्य क्षमता कम होने से रेलवे को काफी नुकसान हुआ है। ये बोल रहे हैं वो कि इस तरीके की जो प्रॉब्लम्स हो रही हैं इसकी वजह से रेलवे को बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है जब कोई एक्सीडेंट हो जाता है। तो निश्चित तौर से रेलवे कहीं ना कहीं भर्ती के बारे में सोचेगा, क्योंकि जो मेन कारण है इनके चालकों के घंटे, ड्यूटी आवर्स को लेकर बहुत ज्यादा बात हो रही है। और निश्चित सी बात है 5 साल हो गए हैं, तो निश्चित तौर से गवर्नमेंट इसके बारे में सोच रही है। बस आप लोगों को अपनी जो बात है वो सही तरीके से पहुंचानी है कि भैया हम भी तैयारी कर रहे हैं, हम डिमांड कर रहे हैं कि भैया वैकेंसी दे दो। कब तक वैकेंसी आने की चांसेस है हमें कुछ बता दो जिससे कि हम अपनी तैयारी में जुट सकें। वो आपका काम है, ये वाला काम रेलवे का है। तो फिलहाल ये पूरा का पूरा जो नोटिस है इसे आप पढ़ चुके होंगे। रेल मंत्रालय ने 1200 ट्रेन हादसे से सीख लेते हुए महत्वपूर्ण कदम उठाया है। भविष्य में इस तरह के ट्रेन हादसों को टाला जा सके, इस बाबत ट्रेन चालकों के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य की स्थिति की जानकारी जुटाई जा रही है। देश के सारे जोनल रेलवे को इससे संबंधित तथ्य मांगे गए हैं। इसमें मेट्रो रेल भी शामिल है। ट्रेन चालकों को क्या समस्याएं हो रही हैं, उन पर काम का कितना दबाव है, अगर उन्हें कोई बीमारी है तो वो नियमित तौर पर उसकी दवा ले रहे हैं या नहीं ले रहे, इन सारी बातों का ब्यौरा विस्तार से उल्लेख करने को कहा गया है। निश्चित तौर से बार बार यूनियंस इस बात को रख रही हैं। रेलवे कर्मचारियों से भी, जो पायलट्स हैं उनसे भी यही आएगी प्रतिक्रिया आएगी उधर से, वो यही कहेंगे कि भैया हमें काम ज्यादा करना पड़ रहा है। वो इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि स्टाफ की कमी है, तो अब इस स्टाफ को भर्ती किया जाएगा, एक ही सॉल्यूशन है। तो दोनों चीजें एक दूसरे से मिलती हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखिएगा, टेक केयर। फिलहाल आप लोगों से हम गुजारिश करते हैं कि भैया आप अपना देख लीजिएगा उस चीज को, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सारे टीचर्स आपके सपोर्ट में।